संग्रामपुर नामक एक खूबसूरत गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव बहुत बड़ा था। यहाँ के लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। इस गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला को उसके अच्छे कामों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, खासकर उनके डोसे के लिए। ये डोसे साधारण नहीं थे, उनमें एक अनोखा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। कुरकुरे और नरम सुनहरे भूरे रंग के ये डोसे एक अनोखी खुशबू बिखेरते थे और इन्हें खाने वाले हर व्यक्ति को एक अद्भुत खुशी और ऊर्जा से भर देते थे। कमला के डोसे का रहस्य एक ऐसी विधि में था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि यह विधि किसी स्वर्गीय देवी देवता द्वारा वरदान के स्वरूप दी गई थी। कमला की परदादी, जो खुद भी एक बेहतरीन रसोइया थी, ने एक बार एक भिखारी की मदद की थी। वह भिखारी वास्तव में एक देवता थे। धन्यवाद स्वरूप उन्होंने कमला की परदादी को सबसे स्वादिष्ट डोसे बनाने की विधि दी थी। इस विधि को बहुत गुप्त रखा जाता था और केवल परिवार की बेटियों को ही सौंपा जाता था। कमला की कोई बेटी नहीं थी, केवल एक बेटा था जिसका नाम राघव था, जो कई साल पहले शहर की ओर चला गया था। कमला को चिंता थी कि डोसे का जादू खो जाएगा, लेकिन कमला की एक शिष्या थी, मीरा, जो स्वाभाविक रूप से खाना बनाने में माहिर थी। मीरा को कमला अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसे डोसे बनाने की कला सिखाती थी। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें गांव पर एक सुनहरा आभास फैला रही थीं, कमला ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह मीरा को परिवार का सबसे बड़ा रहस्य बताए। वह उसे रसोई में ले गई, जहां उसने एक पुराना कागज निकाला। उस कागज पर लगभग भुला दी गई भाषा में डोसे की विधि लिखी हुई थी। मीरा, कमला ने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं की हल्की कंपी थी। यह हमारी परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें इसे जानने का समय आ गया है। मीरा ने उत्सुकता और श्रद्धा के साथ सुना। कमला ने उसे हर कदम समझाया, धैर्य और प्यार के महत्व पर जोर दिया। बैटर को सही से पीसना, मसालों को सटीक मापना और डोसे को सही तापमान पर पकाना। सबसे महत्वपूर्ण था बैटर पर विशेष मंत्र का उच्चारण करना, जो देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मीरा ने पूरी लगन से सीखा और जल्दी ही वह भी कमला की तरह ही स्वादिष्ट और जादुई डोसे बनाने लगी। खबर जल्दी ही फैल गई और आसपास के गांवों से लोग डोसे का स्वाद चखने के लिए आने लगे। कमला का छोटा सा रसोई घर गांव का दिल बन गया। हमेशा गतिविधियों से भरा रहता और हंसी खुशी की आवाजों से गूंजता रहता। एक दिन कमला को राघव का पत्र मिला, जिसमें उसने अपने घर लौटने की सूचना दी। कमला खुशी से झूम उठी और उसने राघव के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें जादुई डोसे मुख्य आकर्षण होंगे। कमला और मीरा ने पूरी मेहनत से तैयारी की ताकि सब कुछ बिल्कुल सही हो। राघव के आने का दिन आ गया और गांव में उत्साह का माहौल था। जब राघव आया तो वह अपनी मां के रसोई घर के बदलाव को देखकर चकित रह गया। वह सादा सा रसोई घर, जिसे वह बचपन से जानता था, अब एक प्रसिद्ध भोजनालय बन चुका था। वह डोसे का पहला निवाला लेते ही अपने बचपन की यादों में खो गया। उसे महसूस हुआ कि इन डोसे में कुछ खास था, जो सिर्फ स्वाद से परे था। उस रात जब समारोह समाप्त हो गया, कमला और राघव ने तारे भरे आकाश के नीचे बैठकर बातचीत की। कमला ने उसे जादुई डोसे की कहानी बताई और कैसे उसने मीरा को यह रहस्य सौंपा। राघव ने पूरे ध्यान के साथ सुना, इस पारिवारिक जिम्मेदारी के महत्व को समझते हुए। मां, राघव ने कहा, शायद मैंने विधि नहीं सीखी, लेकिन मैंने समझ लिया कि हमारी विरासत सिर्फ डोसे में नहीं, बल्कि उस प्यार और देखभाल में है जो हम अपने काम में डालते हैं। कमला मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। सच में बेटा, डोसे का जादू दिल से आता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार और धैर्य से बनाई गई छोटी छोटी चीजें भी खुशी ला सकती हैं। वर्षों बीत गए, मीरा जादुई डोसे बनाती रही और राघव ने कमला की विरासत को संजोते हुए इस छोटे से रसोई घर को एक प्रसिद्ध भोजनालय में बदल दिया, जिससे संग्रामपुर में समृद्धि आई। जादुई डोसे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे चखने के लिए दूर दूर से आने लगे, लेकिन असली जादू उस प्यार और बंधन में था जो एक शिक्षक और उसकी शिष्या, एक माँ और उसके बेटे और उस समुदाय के बीच था जिसने उन्हें संजोया था। इस तरह संग्रामपुर में जादुई डोसे की कहानी एक धरोहर के रूप में जीवित रही, ये बताते हुए कि परंपरा, प्यार और थोड़े से जादू की ताकत हमेशा बनी रहती है। कमला की विरासत केवल उस विधि में नहीं थी जो उसने आगे बढ़ाई, बल्कि उन दिलों में थी जिन्हें उसने छुआ और जिंदगियों में जो खुशी उसने लाई।
और इस तरह संग्रामपुर के गांव में जादुई डोसे की खुशबू हमेशा के लिए फैली रही, यह याद दिलाते हुए कि प्यार, धैर्य और एक उदार दिल से बनाई गई छोटी छोटी चीजें भी चमत्कार कर सकती हैं।